डिवोर्सी हो और सिंगल मदर होने के नाते तुम्हें बच्चों को पालने में काफी दिक्कतें हुई। हाँ तो हुई। तो यार बंद करो ये अमीर होने का नाटक, क्यों दिखावा करती हो? गरीब हो एक्सेप्ट करो। और हम सब जानते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट कितना महंगा है, इसलिए साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत महंगा है। ये बात सच नहीं है पापा। सालों तक तुम हमारी जिंदगी से दूर रही थी, सुकून था। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने साथ ये मनुष्यत लेके आई हो जिससे मेरे जन्मदिन की पार्टी पूरी खराब हो गई। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे निठल्ले और नकारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आए। पापा मेरे बेटे नकारे नहीं है। वो निठल्ले भी हैं और सड़क छाप भी, वरना तुमको खाली हाथ इधर ऐसे नहीं भेजते। ये घटिया सा गिफ्ट देकर मेरी इंसल्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है ये सस्ती शराब। पता नहीं जहरीली भी हो सकती है, इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, किसको पता है? ये कोई सस्ती शराब नहीं है, ये कोई सस्ती शराब की बोतल नहीं है पापा। ये दुनिया के सबसे फेमस वाइन कलेक्टर से मेरा बेटा आरव आपके लिए लेकर आया था। ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव लीकर में से एक है। अच्छा जी, तो तुम ही बता दो क्या है इस कचरे का दाम? ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानती। हद हो गई शारदा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। बस कर दो अपना ये ढोंग। झूठ बोलना ही था, थोड़ा एफर्ट कर लेती। कैसा चीप गिफ्ट लाई हो किस तरह से। वो तो मैं रफा हो जाओ यहाँ से, बहुत बोल लिया तुमने। पर क्यों पापा, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? तुम चली जाओ यहाँ से ताकि हम सुकून से अपने जन्मदिन की पार्टी मना सकें। स्कैनर मंगाया था। यस, दिस इज द स्कैनर। ये सब तुम दोनों ने किया है ना? हाँ तो डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगी? तो लगाओ शर्त। कैसी शर्त? यही कि अगर तुम्हारी लाई हुई बोतल चीप निकली तो तुम हम सब के सामने अपने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। लगी शर्त। अरे ये तो फौरन मान गई। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो माँ, मैं ही जीतूंगी। बड़ी ढीठू शारदा, और अगर हार गई तो? मैं नहीं हारूंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तुम दोनों के गिफ्ट से महंगी निकली तो तुम दोनों क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगूंगी। मैं भी, लेकिन अगर तुम जीती तो। गाइस, ये एक यूनिवर्सल प्राइस स्कैनिंग मशीन है। किसका गिफ्ट किस दाम का है, इस पर स्कैन करते ही उसका प्राइस आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जी प्रमोद अंकल, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये तो कमाल की चीज है। ओके प्रमोद अंकल, तो अब शुरू करते हैं इस स्कैनिंग मशीन से सभी गिफ्ट्स के प्राइस। आप प्लीज गिफ्ट लेके आइए। पहले कोई और गिफ्ट स्कैन करो। एज यू विश। और ये स्कैनिंग शुरू हो गई है। अब देखिए सभी स्क्रीन पर। क्या बड़ा जल्दी ट्रेंड हो गया। इसका सही प्राइस है, ऑनलाइन में भी सही प्राइस। तो अब बताइए सबसे पहले किसका गिफ्ट स्कैन किया जाए? वो वाला सरिता जी का गिफ्ट स्कैन कीजिए। यहाँ सब लोगों को पता है कि डैड को इटालियन वाइन्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए इटली से 30 इयर्स ओल्ड स्पेशल विंटेज वाइन लेके आई। मैंने बहुत तरह की शराब पी है, लेकिन इतनी महंगी शराब मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखी। चलो यार।
यार, मिल के पीते हैं। नो 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 विशंबर, ये तो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल के रखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप मेरा गिफ्ट ओपन करके देखिए। मैं पापा के लिए विंटेज स्कॉच विस्की लाई हूँ। और अब बारी है आपके सबसे लाडले और छोटे दामाद की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। और ये स्टार्ट हो गई है स्कैनिंग। वाओ, भाई राकेश, तुम तो बहुत दिलदार निकले। इतना महंगा गिफ्ट लिया है। बस अंकल, मैं तो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू बेटा, तुम दोनों ने मुझे हमेशा बड़ी इज्जत दी है। और एक मेरी नाकारा बेटी है शारदा, जो हमेशा मुझे जिल्लत देती। ये वो वाइन है जो मेरे बेटे आरू ने अपने नाना जी के लिए चुनी है। ये किस कूड़ेदान से उड़ा के लाई है? ऐसा गिफ्ट कोई लाता है क्या? ये तो बड़ी सस्ते दाराब लगती है। पक्का कचरे से उठा के लाई। ये क्या है शारदा? तुम जानते हो अच्छी तरह से कि पापा को सिर्फ और सिर्फ विंटेज वाइन्स पसंद है, और तुम ये सड़ा हुआ कचरा पिलाकर उन्हें मारना चाहती हो? लगता तो यही है दीदी, यही करना चाहती है। जानती हो, मुझे तो ये पक्का इसकी कोई साजिश लग रही है। जो ऐसी गिरी हरकत करते हैं, सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए और जमीन पर नाक रगड़वानी चाहिए। वैसे भी ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है जो सिर्फ सॉरी बोलोगी और निकल जाओगी यहाँ से। ठीक है, अगर ये बोतल सस्ती निकली तो जो चाहे वो सजा दे देना। कितनी बेशर्म है ना, इसको अब भी डर नहीं है और सब बोले जा रही है। अगर मेरी बोतल ऑथेंटिक और महंगी हुई तो सबके सामने नाक तुम रगड़ोगी। एक कलंक हो तुम इस परिवार के। एक तो अनपढ़ और एक डाइवोर्सी, न पति की हो सकी न मायके की। अब क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे जलील करने आई हो? नहीं पापा, क्या करूं मैं आपको यकीन दिलाने के लिए? चुप हो जा। मैं सड़क के कुत्ते पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन तुम पर नहीं। गलती मेरी है जी, इनको तकलीफ क्यों दे रहे हो? सब मेरी ही गलती है। ये भी तुम पर ही गई है। एहसान फरामोश हो तुम दोनों। तुम भी इसके साथ मिलकर मेरी जान लेना चाहती हो? बोलो। बस आप मम्मी पर मत चिल्लाइए। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मर गई हो तुम मेरे लिए। आप मेरी बोतल स्कैन क्यों नहीं करते? डर गए क्या? हाँ राकेश, हम इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आप इसकी बोतल को स्कैन करिए अभी। दफा होने के पहले और बेइज्जती करवानी है अपनी। और अब बारी है इस घर की बड़ी बेटी शारदा की तरफ से दी गई वाइन।